हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीसी और बीएनएसएस में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर है और ये कब लागू हुई थी और इन दोनों में क्या कार्य होते, ये सभी इस वीडियो में अब हम लोग जानेंगे। तो इन दोनों में जो अंतर है ये है कि ये 2000 मतलब कि ये भी दोनों दंड प्रक्रिया, दोनों क्रिमिनल लॉ के अंदर ही आते हैं। और ये जो है कि ये 1973 में लागू हुआ था और ये है तो 2023 में अभी हाल फिलहाल में लागू हुआ है। तो सीआरपीसी को मैंने पिछले वीडियोस में भी मैंने पढ़ाया था, आईपीसी और सीआरपीसी। तो सीआरपीसी का जो है कि दंड प्रक्रिया संहिता, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पिछले कुछ वीडियोस में, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और बीएनएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो है 2023 के तहत जो लागू हुआ है, इसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये जो है तो इन लोगों को जो कि ये अभी तक जो जो लोग कार्य करते हैं, ये पहले मैंने आप लोगों को बता दें कि ये क्रिमिनल लॉ में है। और अभी तक कार्य किसका अच्छा चल रहा है, बीएनएसएस का या सीआरपीसी का, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये जो इनकी जो स्थिति है, ये स्थिति जो इनका है अभी भी, तो ये स्थिति लगभग इसका सीआरपीसी का निरस्त हो गया है। और ये जो बीएनएसएस है, ये अभी वर्तमान में लागू है और बहुत ही अच्छे तरह से ये कार्य कर रहे हैं। और सीआरपीसी में है वही पुरानी प्रक्रिया और बहुत ही टाइम ज़्यादा लेते हैं। इसमें कोई टाइम निर्धारित रहता नहीं है और समय भी ज़्यादा लगता है और प्रक्रिया कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसके तहत जो एफआईआर किया जाता है बीएनएसएस के तहत और सीआरपीसी के तहत, तो बीएनएसएस के तहत जो एफआईआर हम लोग करेंगे, एफआईआर, ये जो इसका एफआईआर होगा बीएनएसएस के तहत, उसमें 0 एफआईआर प्लस ईएफआईआर, उसमें ईएफआईआर का मान्यता ज़्यादा मिलता है, प्लस फोरेंसिक, फिर डिजिटल, प्लस टाइम बाउंड। इसमें समय सीमा निर्धारित रहता है और ये कार्य बहुत ही कड़े तरीके से करते हैं, इसीलिए तो इसमें समय निर्धारित रहता है। और सीआरपीसी में वही पुरानी प्रक्रिया रहती है। इसमें जो एफआईआर रहता है वो सामान्य तरीके से पुरानी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है इसमें। और इसमें जो एफआईआर ना लिखने पर इसमें क्या क्या किए जाते हैं, तो अगर एफआईआर इन दोनों में से किसी में भी नहीं लिखा रहे हैं, इन दोनों का मैं अंतर बता रही हूँ, तो इन दोनों में नहीं लिखाते हैं तो इन दोनों के क्या क्या कार्य होते हैं। गिरफ्तारी न लिखने पर जवाबदेही तय रहता है बीएनएसएस के में, जो इसका है बीएनएसएस में, इसमें अगर गिरफ्तारी हम लोग एफआईआर नहीं लिख रहे हैं तो उसके एफआईआर के लिए हम लोग की जो हेड रहते हैं, मतलब जो भी उनके कार्य में अधिकारी लोग हेड रहते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है कि वो क्यों अभी तक एफआईआर नहीं लिखे हैं। और इसमें कोई स्पष्ट जवाबदेही सीआरपीसी के अंदर नहीं रहता है। और अगर इसमें गिरफ्तारी की जाए यानी अरेस्टिंग का कारण बताना लिखित में अनिवार्य रहता है बीएनएसएस के अंदर। और इसमें सामान्य प्रावधान से इसे सुलझा दिया जाता है, इसमें कोई अनिवार्य नहीं रहता है, सामान्य प्रावधान किया जाता है और खत्म कर दिया जाता है। इसमें फिर अगर ले कुछ पूछ दे कि गिरफ्तारी व्यक्ति का अधिकार क्या क्या है, तो गिरफ्तारी व्यक्ति का अधिकार बीएनएसएस के तहत अधिक स्पष्ट व मजबूत रहना चाहिए और इसमें सीमित रहेगा सीआरपीसी में। फिर पुलिस की हिरासत में ये लोग कितने दिनों में आ जाएंगे, कितने दिनों में पुलिस अपनी हिरासत में लेगी, तो बीएनएसएस में 15 दिन की हिरासत टुकड़ों में दी जा सकती है और इसमें अधिकतम 15 दिन, पता नहीं कार्य कैसे होते हैं। फिर न्यायिक हिरासत में इन दोनों में सामान्य रहते हैं 60 से 90 दिन और इसमें भी 60 से 90 दिन, दोनों ही बीएनएसएस में कहे या सीआरपीसी में कहे, दोनों में सामान्य दिन रहते हैं 60 से 90 दिन के ही।
फोरेंसिक जांच अगर की जाए है तो इसमें रहता है कि जो बीएनएसएस में है उसमें 7 वर्ष प्लस वर्ष सजा वाले अपराधों के में अनिवार्य रहता है, और इसमें कोई अनिवार्य नहीं रहता है सीआरपीसी में। डिजिटल जांच में फिर ये मैं विषय बता रही हूँ, विषय इतने सारे लिखे हैं मैंने, 15-20 होंगे, तो उन सभी में अभी डिजिटल जांच में अगर लिखा जाए तो डिजिटल जांच में बीएनएसएस में डिजिटल जांच में एफआईआर और समन और साक्ष्य सब बीएनएसएस में दिया जाता है, और वही इसमें सीआरपीसी में बहुत कम रहता है। इसकी जो आकांक्षा रहती है वो बहुत ही कम रहती है। इसमें इतना छानबीन नहीं किया जाता जितना बीएनएसएस में किया जाता है। और ट्रायल में समयबद्ध जांच व ट्रायल किया जाता है। ये बीएनएसएस में है और इसमें कोई समय सीमा स्पष्ट नहीं रहती है। इसमें समयबद्ध यानी कि समय पर अगर ये बीएनएसएस में कोई एफआईआर कर दिया कोई व्यक्ति, उसका जो कार्य है बहुत ही टाइट और जल्दी किया जाएगा कार्य, क्योंकि इस कार्य में बहुत ही टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम खींचा नहीं जाता है। और वही अगर सीआरपीसी में अगर कोई एफआईआर दर्ज करवाया तो उसका टाइम कितना ले लेगा कोई जानता नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लिया जाता है और बहुत ही लूजली तरीका से सीआरपीसी में कार्य किया जाता है। पीड़ित के अधिकार क्या क्या रहते हैं, तो विक्टिम सेंट्रिक प्रावधान रहते हैं बीएनएसएस में, और सीआरपीसी में वही सीमित रहता है। फिर जमानत की प्रक्रिया बीएनएसएस में प्रक्रिया अधिक पारदर्शी रहता है, और इसमें है कि सामान्य नियम रहते हैं सीआरपीसी में। तो हमें मतलब कि मैं बता दूं तो बीएनएसएस बहुत ही बढ़िया पावरफुल निकल गया है 2023 के तहत। तो इसको अब हम लोग इसको आगे जान लेते हैं भाषा और दृष्टिकोण के। तो भाषा और दृष्टिकोण की नज़र से जो बीएनएसएस में है नागरिक सुरक्षा केंद्रित रहता है और इसमें औपनिवेशिक रहता है। तो औपनिवेशिक ये तो मैंने कुछ अंतर लिखे थे जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर चुकी हूँ, और इस वीडियो में इतना ही तक। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंतर बता दिया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो। तब तक के लिए थैंक यू।